बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी? कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, मैं हूँ मोहम्मद इब्राहीम आपके चैनल डायमेंशनल फिज़िक्स से। और प्यारे स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9 फिज़िक्स 2025 पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड चैप्टर नंबर 4। स्टूडेंट्स, हम टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स को डिस्कस कर रहे थे और आज स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे 4.4। टॉपिक है हमारे पास रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। स्टूडेंट्स, रेजोल्यूशंस कहते हैं स्प्लिटिंग ऑफ वेक्टर्स, वेक्टर्स को स्प्लिट करना। अगर फॉर एग्जांपल एक वेक्टर फोर्स है तो उसको उसके कंपोनेंट में रिजॉल्व करना, स्प्लिट करना जो है वो कहलाता है रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। मार्क कर लें, ये टॉपिक एमसीक्यू, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन तीनों डिपार्टमेंट वाइज आपके एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये अक्सर पेपर में एज अ लॉन्ग जो है वो डिस्कस किया जाता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक, और पेपर में एक एमसीक्यूज अक्सर आता है द रिवर्स प्रोसेस ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, वेक्टर एडिशन हम करते थे हेड टू टेल रूल से, तो हेड टू टेल रूल का रिवर्स प्रोसेस क्या है, उसे हम कहते हैं रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। तो याद रखिएगा। ठीक, तो टॉपिक क्या करते हैं स्टार्ट। बाय हेड टू टेल रूल टू और मोर वेक्टर्स कैन बी एडिड टू गिव अ रिजल्टेंट वेक्टर्स। हमने क्या देखा कि अगर हमारे पास दो वेक्टर थे, फॉर एग्जांपल एक वेक्टर ए था, एक वेक्टर बी था, तो हेड टू टेल रूल से हम ज्वाइन द हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर विद अ टेल ऑफ सेकंड वेक्टर, हम हेड टू टेल रूल लगाकर रिजल्टेंट वेक्टर ड्रा करके उन दोनों को ऐड कर लेते थे। ठीक, और हमें एक रिजल्टेंट वेक्टर मिल जाता था। ऐसे ही है, बट इट रिवर्स प्रोसेस इज आल्सो पॉसिबल। इसका रिवर्स प्रोसेस भी पॉसिबल है। मीन कि अगर हमें एक रिजल्टेंट दिया वो एक नेट फोर्स गिवन हो और उसको उसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करना हो, तो उसे हम कहते हैं रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। ठीक, अ गिवन वेक्टर कैन डिवाइडेड इनटू और मोर पार्ट्स। एक वेक्टर को हम दो या दो से ज़्यादा पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं और इसे हम कहते हैं, वो जो पार्ट्स हैं उसे हम कहते हैं कंपोनेंट्स ऑफ अ गिवन वेक्टर। दीज पार्ट्स कॉल्ड एज अ कंपोनेंट्स ऑफ द गिवन वेक्टर। ठीक है, नोट कर लें, पेपर में एमसीक्यू आ सकता है। इफ़ दीज कंपोनेंट्स आर एडिड अप, अगर इन कंपोनेंट्स को दोबारा ऐड किया जाए हेड टू टेल रूल से, देयर रिजल्टेंट इज इक्वल टू द गिवन वेक्टर, तो वो उनका जो रिजल्टेंट है वो गिवन जो एक्चुअल वेक्टर था उसके बराबर आ जाएगा। टू डिवाइड अ फोर्स इनटू इट्स कंपोनेंट्स इज नॉन एज रेजोल्यूशन ऑफ अ फोर्स। पेपर में डेफिनेशन आ सकती है व्हाट इज मीन बाय रेजोल्यूशन ऑफ अ फोर्स या स्प्लिटिंग अप ऑफ अ फोर्स। तो हम कह सकते हैं टू डिवाइड अ फोर्स इनटू इट्स कंपोनेंट। और हम देखेंगे कि फोर्स के प्लेन में दो कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है जी, एफ एक्स हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ फोर्स, एफ कॉज ऑफ थीटा से उसे लिखते हैं, और एफ वाई वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अ फोर्स, एफ वाई को हम एफ साइन थीटा से लिखते हैं। ठीक, तो इसके लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ज़रा इधर देखें, यूजली अ फोर्स इज रिजॉल्व इनटू टू कंपोनेंट्स। ठीक है जी, अक्सर जो है वो हम फोर्स को दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करते हैं, स्प्लिट करते हैं, विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, अच्छा वो दो कंपोनेंट, एक ये कंपोनेंट है एफ एक्स, एक ये कंपोनेंट है एफ वाई। ठीक है, और ये जो इनके दरमियान एंगल बन रहा है, ये कर्सर देखें यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 90 का एंगल है एक दूसरे की। ये ग्रीन लाइन और ये रेड लाइन की बात कर रहा हूँ मैं, इस ग्रीन लाइन और रेड लाइन के दरमियान एंगल कितना है? 90। तो इसलिए इसे हम परपेंडिकुलर कंपोनेंट भी कहते हैं। ठीक है, डिवाइड इंटू टू कंपोनेंट्स विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दीज आर कॉल्ड इट्स परपेंडिकुलर और रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ द फोर्स। इसे हम परपेंडिकुलर और रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स भी कहते हैं फोर्स का। ठीक है, अब देखें, लेट अस रिजॉल्व अ फोर्स इनटू इट्स परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। अ फोर्स एफ एक्टिंग ऑन अ बॉडी एट एन एंगल थीटा विद एक्स एक्सिस शोन इन फिगर 4.11a। ये जी हमारे पास फिगर है 4.11a। यहाँ पर लेट से एक ब्लॉक रखा हुआ है और उस पर ये ब्लू कलर की फोर्स लग रही है। ठीक है, जो कि एक्स एक्सिस से, ये हमारा एक्स एक्सिस होता है, ये हमारा वाई एक्सिस होता है। ग्राफ्स में हमने डिस्कस किया था डिटेल में। ठीक, तो एक्स एक्सिस से ये फोर्स, ब्लू कलर की फोर्स कितना एंगल बना रही है? थीटा। ठीक है, अब हमने इस फोर्स को रिजॉल्व करना है। ये एफ एक्स कैसे आता है, ये एफ वाई कैसे आता है, तो ये स्टोरी आपको यहाँ से समझ आएगी। तो देखें, इमेजिन अ बीम ऑफ लाइट इज प्लेस्ड अबव द वेक्टर एफ। ये देखें, ये एक बीम ऑफ लाइट है, फॉर एग्जाम्पल एक टॉर्च है बहुत बड़ी सारी, हमने जो है इसको एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर रखा हुआ है। ठीक है, इससे जो लाइट आ रही है, इस बीम ऑफ लाइट से जो लाइट आ रही है, ये लाइट रेज आ रही हैं, ये इस एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है। तो जब ये फोर्स पर पड़ेगी तो यहाँ पर शेडो बनेगा, प्रोजेक्शन, साया बनेगा, तो हमें एफ एक्स कंपोनेंट मिलेगा। इसी लाइट को अगर हम उठा के इधर ले आए इस साइड पर,
ठीक है। और अब हम इसे वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर लाइट को फॉल करें, ठीक, तो हमें ये इस ब्लू फोर्स का ये जो रेड कलर का शेडो मिलेगा। अब एक्स एक्सिस पे जो शेडो मिला हमें यहाँ से, वो एक्स कंपोनेंट था फोर्स का, क्योंकि एक्स कंपोनेंट के पैरेलल था। और जो हमें इस ब्लू का यहाँ से शेडो मिला, ये रेड वाला, ये वाई कंपोनेंट के पैरेलल था, तो ये वाई कंपोनेंट ऑफ फोर्स होगा। तो इसे हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फोर्स, और इसे हम कहते हैं वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अ फोर्स। तो देखें, इमेजिन अ बीम ऑफ लाइट इज प्लेस्ड अबव द वेक्टर एफ एज द लाइट फॉल्स परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस। लाइट को परपेंडिकुलर फॉल कर रहे हैं एक्स एक्सिस पे, इट विल कास्ट अ शेडो ओ ए। हमें क्या मिलेगा? ओ ए शेडो मिलेगा, ये ग्रीन लाइन मिलेगी जो कि एफ एक्स है। vector f onto x axis, we call this shadow as a x component of vector f। इसे हम क्या कहते हैं? x component of vector f या horizontal component of force, ठीक है। in the same way if light shadow is thrown perpendicular to y axis, ये beam of light यहाँ रख दिया अब, और इसको हम perpendicular to y axis जब लाइट को इंसिडेंट करेंगे, तो हमें जब जो शेडो मिलेगा इस ब्लू लाइन का, ये रेडिश लाइन की फॉर्म में, ये क्या कहलाता है? द शेडो ओ बी। ये ओ बी जो शेडो बन रहा है, वेक्टर एफ ऑन वाई एक्सिस इज द वाई कंपोनेंट ऑफ फोर्स, या इसे हम कहते हैं वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अ फोर्स, ठीक है। तो अब कंपोनेंट ऑफ अ फोर्स की हमारे पास एक डेफिनेशन आ गई। अ कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर इज द इफेक्टिव वैल्यू इन अ गिवन डायरेक्शन। एक्स एक्सिस में इफेक्टिव वैल्यू है तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फोर्स है, वाई एक्सिस पे इफेक्टिव वैल्यू है तो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ क्या है जी? फोर्स एफ वाई है, ठीक है। तो कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर क्या है? किसी भी वेक्टर की इफेक्टिव वैल्यू उसकी गिवन डायरेक्शन में, ओके। एक तो ये पॉइंट आपने याद कर लेना है, ठीक। फिर देखें, द एक्स एंड वाई कंपोनेंट्स कैन बी प्रैक्टिकली ड्रॉन सिंपली बाय ड्रॉपिंग परपेंडिकुलर फ्रॉम द टिप ऑफ द वेक्टर एफ ऑन टू एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस रिस्पेक्टिवली। हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। द एक्स कंपोनेंट ऑफ फोर्स इज डिनोटेड एज एफ एक्स, ठीक है। मैंने कहा था ना, एक्स को हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अ फोर्स, तो एफ एक्स से लिखते हैं उसे, एफ फोर्स और एक्स ये बता रहा है कि हॉरिजॉन्टल है। एंड वाई कंपोनेंट एज एफ वाई, तो जो फोर्स का y वाला कंपोनेंट है उसे एफ वाई, सबस्क्रिप्ट y आ रहा है, क्यों? क्योंकि फोर्स का वो कंपोनेंट जो y एक्सिस पर लग रहा है, ठीक। फ्रॉम फिगर 4.11b, अब इस फिगर को देखें 4.11b, इट इज एविडेंट, एविडेंट मीन ये सबूत है, प्रूफ है, दैट फोर्स इज द रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ द कंपोनेंट्स एफ एक्स एंड एफ वाई, कि ये जो फोर्स f है ये रिजल्टेंट वेक्टर है एफ एक्स और एफ वाई का। कैसे? पहले तो इन दोनों डायग्राम्स में देखें कि चेंजेस क्या हैं। भाई देखें, ये ओ बी, अगर मैं सपोज कर लूँ कि ये शेप मेरे पास एक तरह का जो है, फॉर एग्जांपल रेक्टेंगल है, तो ये जो साइड ओ बी है, सही है, ये साइड ए सी के इक्वल है ना, तो मैं इस ओ बी वैक्टर को उठाकर इधर भी तो ड्रा कर सकता हूँ, क्योंकि पैरेलल है आपस में। ओ बी को यहाँ प्लेस कर लें ए सी, तो यही इस डायग्राम में किया गया है। ये जो ओ बी वाला वैक्टर था एफ वाई, इसको इधर ड्रा कर लिया हमने ए सी वाली साइड पर। अब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट, हेड टू टेल रूल क्या था? ज्वाइंट द हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर। सपोज करें एफ ऑफ एक्स फर्स्ट वेक्टर है, एफ ऑफ वाई सेकंड वेक्टर है, तो देखें एफ ऑफ एक्स का हेड जो है वो हमने एफ ऑफ वाई की टेल के साथ ज्वाइन किया है, ठीक है। हेड टू टेल रूल अप्लाई हो गया। फिर देखें रिजल्टेंट की क्या पहचान थी कि जहाँ दो हेड हो दो टेल हो, मीन सेकेंड वेक्टर का हेड और रिजल्टेंट का हेड देखें इकट्ठा है, और फर्स्ट वेक्टर की टेल और रिजल्टेंट की टेल इकट्ठी है, तो ये हमारे पास एफ रिजल्टेंट वेक्टर है, एफ1 एफ एक्स फर्स्ट वेक्टर है और एफ वाई सेकेंड वेक्टर है। तो हेड टू टेल रूल से भी सबूत मिल गया कि ये एफ के ही दो कंपोनेंट्स हैं जिनको ऐड करके एफ बन रहा है। फिर हमने कहा था ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स है, तो यहाँ देखें मैंने ड्रा करके मेंशन किया है कि ये एंगल कितना बन रहा है? 90 डिग्री एफ एक्स और एफ वाई के दरमियान, तो इसलिए इसे हम कहते हैं परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ फोर्स, ठीक है। Moreover, fx and fy are the perpendicular to each other, ये हमने डिस्कस कर लिया कि 90 के एंगल पर हैं तो परपेंडिकुलर हैं। Therefore, fx and fy are the perpendicular components of vector f, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं जी? perpendicular components of vector f। The magnitude of perpendicular component can be found from the right angle triangle OAC। अब ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, अगर आप देखें OAC, ठीक है। राइट एंगल ट्राइंगल की क्या पहचान है कि आपके पास जो बेस और परपेंडिकुलर के दरमियान एंगल है वो कितना बनता है? 90 डिग्री का, ठीक है। इसलिए हम कहते हैं राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक। ट्राइंगल की 3 साइड्स होती हैं, तो देखें OA, AC और OC। अब वैसे तो ये आपने 8 क्लास में डिस्कस किए होंगे लाजमी फार्मूलाज मैथ में कि थीटा के सामने वाला थीटा के सामने वाला क्या होता है? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर के सामने वाला क्या होता है? हाइपोटेनियस।
और जिस पर ये बिल्डिंग खड़ी हुई है, जिस पर ट्रायंगल ड्रा किया हुआ है, ओ ए जो बच गया वो बेस होती है। ठीक है, अब इसको रिजॉल्व करने के लिए आपको ट्रिग्नोमेट्री आनी चाहिए। देखिए यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रॉब्लम्स। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रॉब्लम्स। इस चैप्टर के जो भी एग्जाम्पल हैं, जो भी न्यूमेरिकल हैं, उनके लिए ये वैल्यूज़ आपको ज़ुबानी फिंगर टिप्स पे याद होनी चाहिए। है क्या ये एक्चुअली? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। Trigonometry is the branch of mathematics that deals with the properties of right angle triangle. A right angle triangle ABC shown in figure. ये देखें ABC right angle triangle है, थीटा के सामने परपेंडिकुलर, यहाँ पर परपेंडिकुलर BC है। ठीक है, परपेंडिकुलर के सामने हाइपोटेनियस AC, यहाँ पे क्या है? हाइपोटेनियस है। और जो बच गया AB वो हमारे पास बेस है। ठीक है, shown in figure angle A is denoted by theta called the angle of right angle triangle. The side AB called base, हमने पहले ही देख लिया कि AB बेस है। ठीक है, द साइड BC is called perpendicular, BC साइड जो है वो हमारे पास परपेंडिकुलर है। एंड द साइड AC is called the hypotenuse, और AC जो साइड है ये हाइपोटेनियस है हमारे पास। ठीक है, द रेशियो ऑफ एनी टू साइड्स इज गिवन द नेम एज बिलो। कहता है इन साइड्स की जो रेशियोज है ना, उनके कुछ नाम है, जैसे साइन थीटा, कोसाइन थीटा, टेंजेंट थीटा। वो देखें तो आपको रिकॉल भी हो जाएगा, आपको आते भी होंगे कुछ स्टूडेंट्स को ये कि साइन थीटा क्या होता था जी? परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। तो ये परपेंडिकुलर मीन BC ओवर हाइपोटेनियस AC। तो देखें BC ओवर AC हमारे पास क्या बन जाएगा जी? साइन थीटा। सिमिलरली कोसाइन थीटा होता है बेस ओवर हाइपोटेनियस, बेस AB और हाइपोटेनियस AC। तो AB ओवर AC की रेशियो क्या है? कोसाइन थीटा। ठीक है जी, ये आप याद रखेंगे ज़ुबानी। फिर टेंजेंट थीटा भी होता है। टेंजेंट थीटा हमारे पास होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर है BC और बेस है AB। तो देखें BC ओवर AB परपेंडिकुलर ओवर बेस इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा। अच्छा, एक तो ये पॉइंट्स आपने याद रखने हैं। ठीक, फिर आप नीचे ज़रा पढ़ें, फॉर सिंप्लिसिटी साइन थीटा, कोसाइन थीटा एंड टेंजेंट थीटा रिटर्न एज साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। ये शॉर्ट फॉर्म है इसकी, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा रिस्पेक्टिवली। वैल्यूज ऑफ द रेशियो फॉर सम फ्रिक्वेंटली यूज्ड एंगल्स आर गिवन इन द टेबल। यही हैं वो फ्रिक्वेंटली यूज एंगल्स, 0, 30, 45 डिग्री, 60, 90। ये वैल्यूज़ हैं, अभी मैं बताता भी हूँ कैसे याद करनी है। तो ये आपने याद रखनी है अपने फिंगर टिप्स पे। ठीक, फिर यहाँ पर मैंने मेंशन किया नोट डैट कि टेन थीटा जो है ना स्टूडेंट्स, इसको हम, ये जो टेन थीटा परपेंडिकुलर और बेस था, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, रेशियो ऑफ साइन थीटा टू कॉस थीटा। अगर हम ये साइन थीटा और कॉस थीटा को डिवाइड कर लेना तो ये AC से कैंसिल हो जाएगा और ये BC ओवर AB ही बन जाएगा दोबारा, मीन परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो टेन थीटा को हम कैसे लिख सकते हैं? साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। ये भी आपने याद रखना है। फिर मैथ्स में आपने एक थ्योरम पढ़ा है, पाइथागोरियन थ्योरम। ठीक है, और ये जो है हमारे पास क्या होता था? हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, मीन के AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो ये आपने याद रखना है एक तो। अब आ जाए कि ये याद कैसे रखनी है। देखें, जैसे ये टेबल ड्रा किया है ना, एक दफ़ा आप एक पेपर ले लें और एक पेज जो है उसके साथ आप एक पेंसिल या पेन ले लें और एज इट इज़ ये टेबल पहले, सबसे पहले तो देख के ड्रा कर लें। ठीक है, अब देखने के बाद आपने जो सेकंड टेबल ड्रा करना है, उसमें आपने याद रखना है कि वर्टिकली जो हमारे पास रोज थी उसमें हमने क्या लिखा था? थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। और जो कॉलम था हमारे पास फर्स्ट कॉलम, उसमें हमने कौन सा एंगल लिखे हैं? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। यही फ्रिक्वेंटली यूज़ होते हैं। अब यहाँ से चलना है हमने। याद रखिएगा साइन 0 पे 0 होता है, साइन 30 पे 1/2 होता है। कैलकुलेटर से ही आ जाएगा 0.5। ठीक है, अच्छा, साइन 45 पे होता है 1/√2, ये आप चेक कर लेंगे, इसके इक्वल भी होता है। इसी तरह 60 पे क्या होता है? √3/2 और 90 पे क्या होता है? 1। आपने हिम्मत करके, मेहनत करके ये थीटा 0 डिग्री से 90 डिग्री तक याद करना है। ये आगे वाली आपको फ्री में याद हो जाएंगी। ठीक है, बाय 1 गेट 2 फ्री ऑफर है हमारे पास। ठीक है, तो देखें मैंने क्या कहा, याद रखना है साइन 0 डिग्री पे 0, 30 पे 1/2, 45 पे 1/√2, 60 पे √3/2, 90 पे 1। अब जब कॉज आएगा ना तो यही वैल्यूज़ आपने, ये जो कॉलम था इसको उल्टा शुरू करना है यहाँ 1 से। कॉस के लिए 0 डिग्री पे 1, ठीक है, उल्टा शुरू करना, उल्टा यहाँ एंड से था ना, यहाँ से शुरू कर दें 1। फिर 30 पे √3/2, 45 पे ये भी 1/√2, ये भी 1/√2। फिर 60 डिग्री पे जो ये 30 पे था 1/2, ये भी 1/2। फिर 90 पर जो ये 0 पर था, तो ये 0
पर 0 था तो ये 90 पे क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, क्या कहा मैंने, इसी कॉलम को उल्टा करके लिख देना है इधर, याद हो जाएंगी, प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह। फिर इस फार्मूले को देखें, मैंने क्या कहा था, टेन थीटा को हम लिख सकते हैं साइन थीटा कॉस थीटा। जब आपको ये दो याद हो जाएंगी तो इनको डिवाइड करें आपस में, 0 डिवाइडेड बाय 1 आंसर आएगा 0, टेन थीटा 0। कैसे भाई साइन थीटा ओवर कॉस थीटा टेन थीटा है ना, और 1/2 डिवाइडेड बाय √3/2 तो आंसर आएगा 1/√3। ठीक है, 30 पर 10 की वैल्यू। फिर 1/√2 डिवाइडेड बाय 1/√2 आंसर आएगा 1, 10 45 पे क्या होता है 1। फिर √3/2 डिवाइडेड बाय 1/2 आंसर आएगा √3, 10 60। फिर 1 डिवाइडेड बाय 0, समथिंग डिवाइडेड बाय 0 अनडिफाइंड, इन्फिनिटी कहते हैं इसे हम, तो 10 90 पे क्या होता है अनडिफाइंड। तो यहाँ से ये आप सारी वैल्यूज़ याद कर लेंगे। ठीक है, तो अब ये पॉइंट्स अपने माइंड में रखने हैं और ज़रा इधर देखें आप कि ये हमारे पास कैलकुलेशंस कैसे होती हैं। ठीक है, इंतहाई आसान है। द मैग्नीट्यूड ऑफ द परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स कैन बी फाउंड फ्रॉम द राइट एंगल ट्राइंगल OAC। ये था ना जी राइट एंगल ट्राइंगल OAC। अब आपको ये पता है ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेनियस है, साइन थीटा कॉस थीटा वाली बातें याद रखनी है। तो कॉस ऑफ थीटा क्या था हमारे पास, बेस ओवर हाइपोटेनियस। तो बेस देखें यहाँ क्या थी, बेस थी OA और हाइपोटेनियस क्या था OC। तो हम लिख लेंगे OA ओवर OC। अब OA था किसके इक्वल, OA इक्वल था f ऑफ x के, और OC किसके इक्वल था, f के इक्वल था। तो हम लिख लेंगे fx ओवर f। ठीक है, fx ओवर f यहाँ पर हम मेंशन कर लेंगे। ठीक, अब हमें चाहिए fx हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फोर्स। तो ये जो f है ना, ये इधर डिवाइड हो रहा है तो इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो fx बन जाएगा f कॉस ऑफ थीटा। ये आपने न्यूमेरिकल और एग्जांपल्स के लिए याद रखना है, fx इज इक्वल टू f कॉस थीटा। ठीक है, सिमिलरली साइन थीटा क्या था जी, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। तो देखें परपेंडिकुलर क्या था AC और हाइपोटेनियस क्या था OC। तो AC ओवर OC, तो लें जी ये आ गया जी AC ओवर OC। AC की वैल्यू क्या है जी, AC की वैल्यू है FY, OC की वैल्यू क्या है जी, वो है F। तो लिख दें FY ओवर F। अगेन ये F डिवाइड हो रहा है तो इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो FY बन जाएगा F साइन थीटा। ठीक है जी, तो ये आप मार्क कर लेंगे। और एक और चीज़ यहाँ पर, ये वैसे हमारा इस टॉपिक का लेक्चर नहीं बनता, ठीक है, यानी कि ये लेक्चर आगे जाकर आएगा। मैं आपको बताता हूँ कि है क्या, पहले पढ़ लें एक दफ़ा। A tight roof walker balanced himself by holding a bamboo stick. This is an application of principle of moments. Principle of moments में हम पढ़ेंगे इस टॉपिक में कि sum of clockwise moments acting on a body at a point is equal to the sum of anti-clockwise moments of a body. ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट से ये जो पर्सन है ना, ये बैम्बो स्टिक के थ्रू, ये जो टाइट रूफ वॉल्कर है, इस पे अपने आप को बैलेंस करके चल रहा है, लोग हैरान होते हैं। तो यहाँ पे भी फिजिक्स लग रही है। ठीक है, और ये टॉपिक हमारा जो है, ये टॉपिक है एक्चुअली प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स। तो आगे जाके डिटेल में बताऊंगा कि ये क्या है। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा आज का वीडियो लेक्चर। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ फोर्स फ्रॉम इट्स परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह।